राजनीतिक चंदा देने वालों के नाम छुपाने में मोदी सरकार और एसबीआई की साठगांठ के खिलाफ गुरुवार को अलवर में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। रोड नंबर 2 स्थित एसबीआई बैंक के सामने कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध जताया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपेश मिश्रा ने बताया कि मोदी सरकार की ओर से एसबीआई बैंक पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस के खातों को सीज किया गया, जबकि भाजपा के खातों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। चंदे का हिसाब तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार देगी या स्टेट बैंक जिसके सामने हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये देंगी। बाकी ये तय है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने इतना पैसा लिया है, इस देश को आर्थिक संकट में डाल दिया और उस पैसे से इन्होंने अपने हर जिला हेडक्वार्टर पर अच्छे अच्छे लग्जरी कार्यालय बना लिए। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की लागत से कार्यालय बना लिया, स्टेट में कार्यालय बना लिए और ये तय उसमें कोई लोकसभा में बिल पारित करने की इन्होंने कोशिश करी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से हमने जो चंदा लिया है उसका हम हिसाब नहीं देंगे। राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी के तहत अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर के पास एसबीआई बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोदी जी ने देश को यह कहा था कि काला धन बहुत हो गया है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई। इन सब मुद्दों को लेकर सत्ता में आ गई। देश को बहुत विश्वास था कि मोदी जी कुछ नया करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, किस ढंग से लाया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड को। आज वही भ्रष्टाचार करती हुई भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश के अंदर जो 12,200 करोड़ रुपया जो आया है, तो उसमें से 6300 करोड़ रुपया अकेली भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया है। उन घरानों को जिनको इन्होंने सीधा सीधा लाभ पहुंचाया, उन कॉरपोरेट कंपनियों से कितना चंदा आया, इस चीज के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि एसबीआई बैंक जो है इसको उजागर करे, जो कंप्यूटराइज है, जो इसमें एक बटन दबाने से सारी डिटेल आ जाती है, वो 22,217 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उनकी डिटेल देने में अगर एक महीने का समय बीतने पर जब एक दिन शेष बचा था, 6 मार्च इसकी डेट थी, तो एसबीआई बैंक इस चीज को पेश कर रही है कि हम 30 जून तक जो है। नागौर जिले के डेगाना उपखंड अधिकारी के पद पर ओम प्रकाश माशरा ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान माशरा ने डेगाना में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। माशरा ने उपस्थित कर्मचारियों में अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रही है। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने 150 किलो पॉलीथीन जब्त की है। साथ ही 27,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी सफाई निरीक्षक कुलदीप सिंह ने दी। लाखेरी के एक कलाकार बढ़ते अगली खबर की ओर। मकराना शहर के लाखेरी के कलाकार का 10 दिन पहले एक हाथ बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाकारी को जीवित बनाने में जुटा हुआ है। कला के प्रति समर्पण का एक जीवित उदाहरण है। लाखेरी के सुरेश वैष्णव का जो एक हाथ बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद दूसरे हाथ से महाकाल की प्रतिमा को संवारने में लगा है। सुरेश वैष्णव हर वर्ष लाखेरी में निकलने वाले शिव बारात के लिए महाकाल की प्रतिमा तैयार करते हैं। वे लगातार 3 सालों से ये काम करते आ रहे हैं।
मकराना शहर के बाईपास तिराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाहर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गहसावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगाई और एसबीआई बैंक को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च तक सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर एसबीआई ने 4 माह का समय मांगा है। राजनीतिक चंदा देने वालों के नाम उजागर नहीं करने पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने बताया कि 2017 में भाजपा सरकार ने एसटीआई योजना लाई थी, जिससे कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को बिना नाम बताए चंदा दे सकता है। 6 मार्च तक ये सार्वजनिक करे। 4 महीने के अंदर तो लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव हो जाएंगे और ये काला धन लोगों का जो पार्टियों के खाते में पैसा है उसका मिसयूज हो जाएगा। अगर ये पैसा कांग्रेस पार्टी का या अन्य दूसरी पार्टियों का होता तो ये मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके उनके ईडी का जरिए से उनके छापे मारे करती और उनसे उनके बार बार कहती कि देखो कांग्रेसियों का पैसा कहाँ से आया। और हमने एसबीआई बैंक के सामने इसलिए धरना प्रदर्शन किया है, एसबीआई बैंक पूरी दबाव के अंदर है। आज एसबीआई बैंक पाली रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने पुलिस लाइन में संभाग स्तर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्राइम कंट्रोल और आगामी लोकसभा चुनाव में कानून और व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिस लाइन सभागार में संभाग के चारों एसपी सहित जिले के पुलिस अधिकारियों को जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात कही। इसके अलावा जुआ सट्टा खेलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में शराब और डोरापोस की तस्करी करने पर रोक लगाने और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर जालोर एसपी ज्ञानचंद यादव ने, सांचौर एसपी हरिशंकर, सिरोही एसपी अनिल कुमार, पाली एसपी चुनाराम जाट मौजूद रहे। आज ये रेंज के सभी एसपी साहिबान चारों, आप पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक सभी आज हमने अपराध गोष्ठी रखी गई। उसमें डीवाईएसपीज भी हैं, एडिशनल एसपीज भी हैं जो एक एक जिले से बुलाए हैं। तो मोस्टली तो हम क्राइम पे रिव्यू करेंगे। आपका जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें हुई थी, एक 10 तारीख को सिरोही में हुई थी संभाग स्तरीय, एक यहाँ हुई थी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से भी कई तरह के निर्देश प्रदान किए गए थे। आगामी चुनाव भी है, एनडीपीएस में, एक्साइज एक्ट में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज में एक रणनीति बना करके और टीम वर्क के रूप में कैसे इफेक्टिवली रिजल्ट दे पाएं, इसके बारे में हमने कार्य योजना बनाने की अब चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले समय में राज्य सरकार के मंशा के अनुसार और पुलिस मुख्यालय के मंशा अनुसार सार्थक परिणाम। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के तत्वावधान में गुरुवार को 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। सुमेरपुर बोर्ड प्रभारी ने बताया कि सुमेरपुर शहर में 3, तखतगढ़ नगर में 2 सहित सुमेरपुर ब्लॉक में 18 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। गुरुवार को पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा हुई। पहले दिन कुल 2832 परीक्षार्थियों में से 2791 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इधर 41 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता और गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने पहुंचे। दूदू जिले में किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया की पुत्री की शादी में बारात किसानों के हजारों ट्रैक्टरों के साथ आई। ऐसी बारात राजस्थान में पहली बारात है। इस दौरान शादी में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शिरकत की और बारात का स्वागत सत्कार किया। साथ ही कई किसान प्रतिनिधि और अतिथिगण मौजूद रहे। बलदेव महरिया जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उन्होंने एक अच्छी पहल की, सुंदर पहल की, ट्रैक्टर से बारात बुलाने की। 2016 में जब हमने दूदू से दिल्ली के लिए ट्रैक्टर कूच किया था, सब लोगों ने कहा था ट्रैक्टर में आजकल कोई नहीं बैठता, ट्रैक्टर से मत करो, बाकी साधन अपनाओ। आज पूरे देश में ट्रैक्टर ही सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। चाहे किसानों का संघर्ष हो और नई शुरुआत तो कर दी हमारे डॉक्टर बलदेव जी ने, जिन्होंने बारात के लिए भी आग्रह किया कि सभी ट्रैक्टरों से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति वंदन समापन समारोह वर्चुअल संवाद नगर पालिका मेड़ता में आयोजित किया गया। विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में नारी को हर क्षेत्र में सशक्तिकरण और अधिक ज्यादा मजबूती प्रदान की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्त बिल संसद में लागू कर देश में
नारी को अग्रणी रखा है। शक्तिवंदन जिला प्रभारी रामकिशोर पंचारिया, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता पवन कुमार पड़तानी, अध्यक्ष मुक्तिलाल नागोरा, संयोजक एडवोकेट अभिमन्यु शर्मा ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन कुमार मीणा, तुलसीराम प्रजापत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक स्तर की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। सेकेंडरी परीक्षा में 10,62,341 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। सभी स्टूडेंट्स को चेकिंग के बाद परीक्षा सेंटर पर एंट्री दी गई। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए राज्य में 6,144 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 19,39,645 परीक्षार्थी पंजीकृत है। इसमें सीनियर सेकेंडरी के 8,66,270, सेकेंडरी के 10,62,341, वरिष्ठ उपाधि के 3,671 और प्रवेशिका के 7,063 विद्यार्थी शामिल हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। टोंक जिले के निवाई में सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की मनमर्जी से लोग परेशान हैं। एसडीएम कार्यालय में 11 बजे तक ताले भी नहीं खुले। इसमें अपने काम को लेकर आने वाले फरियादियों को कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। यह हालात तब है जब सरकार अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त है। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुकी है, लेकिन सरकारी कार्मिक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के बाद 4 फरवरी की तबादला सूची में नव नियुक्त एसडीएम सुरेश कुमार को निवाई लगाया, लेकिन ज्वाइन करने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। एसडीएम कार्यालय के अलावा भी निवाई इलाके में सरकारी कार्यालयों के यही हालात है। तो ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी बुरे हैं। मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों को दफ्तर में नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। मैं यहाँ को नकल लगाई थी 3-4 दिन पहले नकल उपखंड कार्यालय में, लेकिन जब मैं 11 बजे यहाँ आया तो अभी भी उसके लोग लगा हुआ है। कर्मचारी कहाँ नदारत है ये पता नहीं है और न कोई सूचना है उनके बारे में। उनमें एसटी लगी है, कुछ परेशानी है, तो काम ये नहीं अभी तक, बार बार घूमते हैं, गाँव बार बार रहते हैं। अलवर जिले में बहतूकला थाना क्षेत्र के गोठड़ा खुर्द के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने बताया कि मृतक हरिमोहन निवासी गोठड़ा खुर्द का रहने वाला था। हरिमोहन के छोटे भाई की घर में शादी थी और भाई की बारात अकबरपुर जानी थी। मृतक अपने साथी गिरिराज को बाइक पर बैठाकर मंडावर से घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही हरिमोहन की मौत हो गई और गिरिराज घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। तैयारी चल रही थी, छोटे भाई की शादी थी, कुछ सामान के लिए मार्केट को गया था मंडावर। रास्ते में घर से 2 किलोमीटर दूर एक गेरू खान नाम की जगह, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ये मंडावर से घर आ रहा था गोठड़ा खुर्द। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद भूपेंद्र यादव गुरुवार को अलवर भाजपा कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वन मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्य और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव मैदान में उतारा गया है। लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई।
राजसमंद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांकरोली के मुखर्जी चौराहा एसबीआई की शाखा के बाहर धरना दिया गया। इस धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य नारायण सिंह भाटी, पूर्व सभापति आशा पालीवाल, रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह के अलावा कांग्रेस जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस धरने के दौरान जिलाध्यक्ष ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी। जिला दूदू में आयुष विभाग राजस्थान सरकार ने 9 मार्च से 12 मार्च तक लगने वाले 4 दिवसीय आरोग्य मेले की तैयारी का जायजा लेते हुए विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि इसमें सहयोग के लिए दिल्ली से सीसीआरएस की टीम मेला स्थल पर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य सबके लिए थीम पर आधारित आयुष मेले में भाग लेने के लिए उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज की सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण टीम और बीकानेर से प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी टीम भी मेला स्थल पहुंच गई है। स्थानिक क्षेत्र में समुचित प्रचार प्रसार से जन सामान्य में आयुष मेले के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयुष मेले के नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग डॉक्टर रामावतार शर्मा के निर्देशन में विभिन्न समितियों के प्रभारी और विभाग के अधिकारियों डॉक्टर दिनेश शर्मा, सहायक निदेशक डॉक्टर अंशुमान चतुर्वेदी, सहायक निदेशक डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा और डॉक्टर लक्ष्मण सैनी आदि ने मेले में आयोजन स्थल पर अंतिम रूप देने का कार्य किया।